इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए इसका सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है द इंट्रोडक्शन ऑफ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि दो तीन कंसेप्ट यहाँ पर, ये जो मतलब आ रहा है GUI है क्या, तो जब आप जान लीजिएगा कि GUI का मतलब यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जब आप इसको रीड करेंगे या जब आप पढ़ रहे होंगे CCC के दौरान, तो आपको समझ में आएगा कि जिस विंडो को आप इस्तेमाल कर रहे थे वो GUI थी, और एक स्क्रीन जो ब्लैक कलर की होती है या ब्लू कलर की होती है और जिसमें सिर्फ कमांड से काम होता है वो CUI है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है दोस्तों, इसलिए बहुत डेप्थ में मैं नहीं जा सकती आपके, सॉरी उसके लिए। जब आप आगे सीरीज में देखिएगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड टॉपिक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है आप इसमें ये जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किन किन तरीकों से और हो सकते थे, या हमने जो लिया वो क्यों लिया। यानी अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप कंप्यूटर पे काम करते हैं। अब हमने विंडोज ही क्यों लिया, हमने लिनक्स ही क्यों लिया, हमने उबंटू ही क्यों लिया, हमने मैक ही क्यों लिया, ये डिस्कशन हम अपना जारी रखेंगे जब हम इस चैप्टर को ग्रुप में पढ़ रहे होंगे। क्लियर। अभी इसमें जब डुएक की बात की जाती है तो डुएक ये कहता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पहले वो माइक्रोसॉफ्ट को लेकर चलते थे। माइक्रोसॉफ्ट आप परिचित होंगे, बिल गेट्स साहब जिसके ओनर थे, और इसे 1975 में बनाया गया था। तो 1975 में ये चीजें चल रही थी, और उसी सिमिलर उसके बाद आया लिनक्स। तो लिनक्स 1990 या 1991, कहीं पर 1990 है, कहीं पर 1991 है, तो बहुत दिन की बात नहीं है। तो ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में बहुत कन्फ्लिक्ट करते हैं। एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब है कि जिसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप परचेस करना ना पड़े और आप उसकी पूरे ऑप्शंस को यूज कर लें। लेकिन वहीं अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, यानी जिस चीज को आप यूज कर रहे हैं वो पायरेटेड है। कुछ ऑप्शन आकर कहीं ना कहीं जरूर टकरा जाएंगे जो आप कहेंगे ये वर्क नहीं करता या ये हाईलाइट ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जो यूज कर रहे हैं उसके पैसे आपने नहीं दिया, इसलिए वो ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ब्रीफ में हम आगे जानेंगे। इसी के साथ आप इसमें ये भी जान लेंगे कि लिनक्स क्या है, या लिनक्स के साथ उसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है उबंटू की। तो उबंटू क्या होता है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है, किस तरह से काम करेगा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर है तो उसमें स्टार्ट मेन्यू कैसे काम करता है, टाइटल बार किसे कहते हैं, ये सारे ऑप्शन जो है आप ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छे से जान पाएंगे। फाइल स्टोर हो रही है तो जा कहाँ रही है, फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, ये डिस्कशन भी आप इसी सेकंड चैप्टर में आपको आसानी से पता चल जाएगा। और जब भी, ये बहुत अच्छी बात है इनके सिलेबस डिजाइन की, कि जब हम 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं ना तो हमें कॉन्फिडेंट आ जाता है कि नहीं कंप्यूटर तो आप समझ में आ गया है। डुएक ये बिल्कुल नहीं कहता कि किसी एक पर आप स्विच हो जाइए। अब वो समय आ गया है कि आप माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दीजिए और अपने लिनक्स या उबंटू को अपना लीजिए। कुछ बुक भी पब्लिश हो चुकी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कुछ बुक मैंने खुद देखी हैं जिसमें सीधे सीधे लिनक्स और उबंटू की बात की जाती है। कुछ यूट्यूबर्स भी यही कहते हैं कि बस अब उबंटू या लिनक्स आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट का काम खत्म हो गया है। लेकिन आपको पता है ना कि लिनक्स क्या चीज़ है, और नहीं पता है तो उसके लिए मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि गवर्नमेंट इस तरह से काम नहीं करेगी। गवर्नमेंट को पता है कि आप उबंटू पढ़कर कहाँ जाएंगे, बहुत हाई लेवल पर नहीं जाना है अगर, तो बीच में आप किसी लायक नहीं बचेंगे। यानी आपको माइक्रोसॉफ्ट भी जानना है और आपको उबंटू जानना भी बहुत ज़रूरी है। और ऑफिशियली तौर पर डुएक ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर स्विच कर जाइए लिनक्स पे, यानी वो जाना चाहते हैं क्योंकि वो ओपन सोर्स है, वो एक अच्छा सोर्स है, वो चीज़ें परचेस नहीं करवा रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन अभी शिफ्ट होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप माइक्रोसॉफ्ट का भी ज्ञान रखें और उबंटू के बारे में भी चीज़ें जानते रहें। इसी सीरीज़ में हमारे थर्ड चैप्टर का नाम है एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो मैंने आपसे डिस्कशन किया था इसके जस्ट पहले वाली बात में कि स्विच नहीं हुआ है। वर्ड प्रोसेसिंग कहने का मतलब उनका ये बिल्कुल नहीं है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड की बात करिए या फिर लिब्रा ऑफिस में आएंगे तो लिब्रा ऑफिस में राइटर की बात कीजिए। तो दोनों अपने आप में थोड़ा बहुत अलग है, पर काम करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है, लगभग कुछ ऑप्शंस तो चेंज होते ही हैं। मैं समझा रही हूँ, कोई और समझाएगा तो तरीका वही होगा, पर बेस सेम है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम पढ़ेंगे स्टार्ट मेन्यू क्या है,
कैसे वर्क करता है, फाइल कहाँ जा रही है सेव होने के बाद, सेव होने के बाद जो फाइल है उसको ओपन कैसे करेंगे, उस पर एडिट कैसे करेंगे, फाइल कैसे बनेगी, या फिर किसी डॉक्यूमेंट को आप लेकर आ रहे हैं, उसकी पीडीएफ फाइल है तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट करने के साथ अगर आप उसमें पिक्चर अटैच करना चाहते हैं तो वो कैसे पॉसिबल है, किसी लिखे हुए पैराग्राफ में स्पेलिंग कैसे चेक करेंगे, उसकी ग्रामर कैसे चेक करेंगे, या फिर आप कोई और डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि जो काम आप कर रहे हुए वो एक गलत लैंग्वेज में जा रहा है। गलत लैंग्वेज का मतलब कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे ग्रामेटिकली मिस्टेक होती चली जाती है, वो मिस्टेक दूर कैसे होगी। तो ये एक अपने आप में फीचर है जो वर्ड प्रोसेसिंग पे आकर ठीक किया जा सकता है, चाहे आप लिब्रा ऑफिस यूज़ कर रहे हो और चाहे आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हो, दोनों में ये चीज़ें फीचर्स आपको मिलता है। इसके साथ ही साथ आप बॉर्डर लगाना पिक्चर पे या पिक्चर पे काम करना, सेम पैराग्राफ के साथ बॉर्डर अटैच कर देना। इसी के साथ ही साथ वर्ड में आप ये भी पढ़ते हैं कि किसी को लेटर ऑफिशियली किस तरह से लिखा जाएगा, आपकी जो प्रेजेंटेशन बन रही होगी वो तो बनेगी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर जाकर, पर उसका जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार होगा वो या तो वो MS वर्ड पे तैयार हो रहा होगा या लिब्रा ऑफिस में बात करेंगे तो राइटर पे तैयार हो रहा होगा। कहीं ना कहीं वर्ड प्रोसेसिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इसी सीरीज़ में फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है स्प्रेडशीट, तो इसमें हम पढ़ेंगे रोज कॉलम के बारे में, डेटा मैनिपुलेशन के बारे में, टेबुलर फॉर्म में डेटा कन्वर्ट कैसे होता है, फॉर्मूला कैसे लगता है, टेक्स्ट और फॉर्मूला साथ साथ कैसे काम कर सकता है। जो फीचर MS वर्ड पर पॉसिबल नहीं थे वो एक्सेल पर आकर और इन्हेंस हो गए। यानी MS वर्ड पे आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, वहाँ पर राइटिंग स्किल तो बहुत अच्छी थी, पर मैथमेटिकली जब आप फॉर्मूले की बात करते हैं तो उसके लिए आपको स्प्रेडशीट के इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो अपने आप में बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। अब चाहे बात कैल्क की हो लिब्रा से और चाहे बात माइक्रोसॉफ्ट से एक्सेल की हो, बोथ आर सेम थिंग, इसलिए दोनों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है।